ये सच बोले ना हमसे यही लगेगा। मैक्लॉरेंस थ्योरम फॉर मैक्लॉरेंस थ्योरम विथ लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है। कभी कभी आप सिलेबस देखते हो ना, आप सिलेबस चेक करना, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको बताया न गया होगा रियल एनालिसिस में। एक भी वर्ड, अगर सिंगल वर्ड जो बताया न गया होगा तो बताना। ठीक है, यू चेक द, यू पुट द पेन, अंडरलाइन द वर्ड, ये टर्म बताया गया कि नहीं, ये टर्म बताया कि नहीं, तुम देखोगे पूरा कलर हो जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम विथ लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इज नथिंग बट, एक्चुअल में मेरे हिसाब से बेवकूफी वाली बात है ये। कोई तुच्चा टाइप मैथमेटिशियन था। ठीक है, तुच्चा टाइप। ठीक है, तुच्चा लिख दिया क्या? ठीक है। ये कुछ किया हुआ नहीं। ठीक है, जैसे मैं कोई काम किया, तुम कुछ किए नहीं, मेरे से कुछ चोरी कर लिए। ठीक है, कुछ चोरी कर लिए, हूबहू इसका ही काम था, इसने कुछ नहीं किया। काम तो टेलर्स का था, उसी से थोड़ा बहुत चोरी करके अपना भी नाम कमा लिया, जैसे हमारे देश में ज्यादातर होता है। कुछ तो अपने दम पे कर नहीं पाते, जो दूसरे करते हैं उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, घुमा फिरा के। ठीक है, क्योंकि हमारे देश वाले काम भी तो तमाम है। समस्या ये है कि फॉरेन वाले सिर्फ मैथमेटिक्स करते हैं दिन रात, तो ठीक है वो खोजते हैं, और हमारे पास तो तमाम काम भी है। ठीक है, तो इसलिए वी आर मोर इंटेलिजेंट देन हर एंड हिम। ठीक है, जो भी हैं उनसे हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हम लोग कई काम के साथ अच्छे मुच्छे काम भी कर ले जाते हैं। ठीक है, तो मैक्लारेंस थ्योरम, मैक्लारेंस थ्योरम मैक्लारेंस इनके नाम बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, फॉरेनर नाम बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैक्लारेंस। ठीक है। ठीक है, अब मेरा कोई नाम है सर्वेश। ठीक है, लगता ही कोई एकदम भिखमंगा टाइप आदमी होगा। ठीक है। मैक्लारेंस थ्योरम। ठीक है, मैक्लारेंस थ्योरम। ठीक है, इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर्स थ्योरम। जस्ट पर्टिकुलर केस है। इफ वी टेक, पर्टिकुलर केस पाओगे कैसे? जैसे आप टेलर्स थ्योरम में ए ले रहे थे, तो ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना, ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ए कुछ भी हो सकता था जे के अंदर। तो इफ वी टेक, जो आप इंटरवल लिए हो, इफ वी टेक द इंटरवल, एफ मैप लिए थे ना जे से आर में, इफ वी टेक द इंटरवल जे, जो जे इंटरवल लिए थे, इफ वी टेक द इंटरवल जे इन आर, आर में इंटरवल था कंटेनिंग जीरो, पहले गारंटी नहीं कि उसमें जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अब की बार मैक्लॉरेंस ने क्या किया, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया, ऐसा इंटरवल लिया जिसमें जीरो आना चाहिए, जिसमें जीरो आना चाहिए। वी टेक द इंटरवल जे इन आर कंटेनिंग जीरो लाइक दिस, इसमें जीरो आ, कोई भी इंटरवल बनाओ उसमें जीरो आना चाहिए। ऐसा इंटरवल आप नहीं बना सकते जिसमें जीरो आ जाए, उसने उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको ऐसा ही इंटरवल लेना है जिसमें जीरो आए। वी टेक द इंटरवल जे इन आर कंटेनिंग जीरो, एंड फिर उसने जो ए था, जो आप ए फिक्स कर रहे थे, उसी को उसने जीरो ले लिया। ठीक है, ए इंटरवल में ही तो ले रहे थे, ए आप जे में, उसी ने ए को क्या किया, ए को उसने जीरो ले लिया। ठीक है, एंड ए इक्वल टू जीरो, देन वी गेट, देन वी गेट क्या मतलब, ही गेट। ठीक है, ही गेट्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट बताओ, जो टेलर पॉलिनोमियल आया था क्या आया था, जब आप ए जीरो ले रहे हो तो ए की जगह जीरो हो जाएगा, एफ जीरो, सॉरी एफ जीरो प्लस एक्स माइनस ए, मतलब एक्स, एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस जीरो, एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स माइनस ए का स्क्वायर था, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ए की जगह जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश, जिसको मैं एफ टू एक्स लिखता हूँ, प्लस डॉट 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 एक्स पे पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स, और प्लस आर एन एक्स, आर एन मतलब आर्यन। ठीक है, रिमेंड मतलब, इसकी वजह से बोलते हैं इसको, यहाँ पे एन डेरिवेटिव आ रहा है ना, इसकी वजह से बोलते हैं इसको रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स।
या लैग्रांजेज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वेयर वेयर आर एन एक्स, ठीक है, इज नथिंग बट आर एन एक्स क्या आया था कल, क्या आया था आर एन एक्स एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन। तो यहाँ एक्स माइनस ए जीरो है आपका, ठीक है, यहाँ ए जीरो है ना, तो एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, ठीक है, एफ सी एक्स। बस आप बताओ सी एक्स यहाँ क्या होगा, वेयर सी एक्स किसके बीच में लाई करेगा, सी एक्स आपका ओपन इंटरवल ए एक्स में आता था ना, तो ए की जगह अब क्या हो गया है जीरो, तो सी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो एक्स। बस यही मैक्लॉरेंस थ्योरम और कुछ नहीं है, नथिंग बियॉन्ड दिस। मैक्लॉरेंस थ्योरम इज दिस। जब भी अगर आपके एग्जाम में आ जा रहा है स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरेंस थ्योरम, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो आप टेलर थ्योरम का प्रूफ लिख करके बस ए इक्वल टू जीरो लिख देना, ठीक है, आपका मैक्लॉरेंस थ्योरम मिल जाएगा, ठीक है। इतना भर जोड़ना होगा एक्स्ट्रा। अगर आपके एग्जाम में नाट जनरली वो टेलर थ्योरम ही पूछते हैं, अगर वो पूछ लिए स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट था, ठीक है, ये जे ले लेना, और जहां ए एक्स लिखे हो वहां जीरो एक्स ले लेना, ठीक है, ए एक्स उसी हिसाब से सुधार कर लोगे ना, जहां ए एक्स लिखे थे वहां जीरो एक्स ले लेना, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ले लेना, फिर ये लिख देना, ठीक है, और प्रूफ आप टेलर थ्योरम का कर देना, लास्ट में ए इक्वल टू जीरो रख देना, कहानी खत्म, ठीक है। कहाँ पे? अरे भाई प्रिंटिंग मिस्टेक भी दुनिया में कुछ चीज होती है, ठीक है, वो तुम होशियार हो ना, तुम होशियार आदमी हो, तुम समझदार हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम होशियार हो, ठीक है, बेसिकली वो सब प्रिंटिंग मिस्टेक के तहत आते हैं, ठीक है। इफ अगर एफ आपका जो एफ है वो स्मूथ फंक्शन है, इफ एफ इज स्मूथ फंक्शन, स्मूथ फंक्शन, दैट मीन्स स्मूथ फंक्शन होने का मतलब क्या है कि एफ सारे आर्डर का डेरिवेटिव रख रहा है, एफ हैज डेरिवेटिव ऑफ ऑल आर्डर, और स्मूथनेस की एक शर्त और होती है, स्मूथ फंक्शन की एक शर्त और होती है, सारे आर्डर का डेरिवेटिव मिले आपको और साथ साथ वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ऑल आर्डर्स एफ हैज डेरिवेटिव्स एंड आर कंटिन्यूअस, जिसको सी इन्फिनिटी फंक्शन भी बोलते हैं, सी इन्फिनिटी फंक्शन भी बोलते हैं स्मूथ फंक्शन को, मतलब सारे आर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर, जैसे साइन एक्स आपका स्मूथ फंक्शन है, ठीक है, cos एक्स आपका स्मूथ फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन आपके स्मूथ फंक्शन है, सारे आर्डर के डेरिवेटिव निकालोगे एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूअस भी होंगे। तो जब अगर सारे आर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है जो, तो मैक्लॉरेंस थियर जो मैक्लॉरेंस पॉलिनॉमियल, इसको बोलोगे मैक्लॉरेंस पॉलिनॉमियल, इसको क्या बोलोगे, जैसे टेलर्स पॉलिनॉमियल बोलते थे वैसे मैक्लॉरेंस पॉलिनॉमियल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, वहां क्या बोलते थे, टेलर पॉलिनॉमियल ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये मैक्लॉरेंस पॉलिनॉमियल है एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहां तक, आर एन एक्स तक नहीं, यहां तक, ठीक है। फिर उसके बाद जब सारे आर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाते हैं तो आपको मिल जाती है मैक्लॉरेन सीरीज, वो कैसे होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट 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 एक्स पे पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। और जब सारे आर्डर के मिल रहे हैं तो रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, तो दिस इज कॉल्ड, जो है आपकी आई है, इसको बोलते हैं मैक्लॉरेन सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब सारे आर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाते हैं तो आपका रुकेगा है नहीं, चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जो राइट साइड में लिखा गया है ये सीरीज है, और मैक्लॉरेन सीरीज ने दिया था तो उसके नाम पे मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या क्या कहाँ एन प्लस वन छूट रहा है?
अच्छा ये फाइंड द टेलर्स पॉलिनोमियल। अच्छा टेलर्स थ्योरम जो है वो है, टेलर्स थ्योरम कहती क्या है, ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी फंक्शन को, चाहे जैसा फंक्शन हो, उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो। मैं आपको फंक्शन देने जा रहा हूँ, फाइंड द टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह के कई हो सकते हैं, एक्स पे पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब आप बाद में पढ़ोगे इस पॉलिनोमियल को खास तरह का पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। ठीक है, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। आप धीरे धीरे जैसे अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको सिखाया जाएगा, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका टेलर्स पॉलिनोमियल निकालना। इन द पावर ऑफ, एक पावर देगा इसी के फॉर्म में लिखा, इन द पावर ऑफ। पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह का आने वाला, हूबहू यही तो नहीं आएगा लेकिन आएगा इसी तरह का एक सवाल। ठीक है, पहले क्वेश्चन साफ साफ लिखो। ठीक है, थोड़ा, अगर आप थोड़े बुद्धिमान हो तो मतलब जो भी, इसको टेलर पॉलिनोमियल, ये खुद पॉलिनोमियल है, समझो ध्यान से। जो आपको दिया गया है वो खुद पॉलिनोमियल है, उसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है जो एक्स माइनस वन के पावर के रूप में आए, यानी एक्स की जगह क्या आए, एक्स माइनस वन का पावर से आए, एक्स माइनस वन का पावर से आए। इसका मतलब आप कोर्स यहाँ पे ए का काम क्या करेगा। और ऐसा सवाल जब भी, मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल है चाहे जितना आड़ा टेढ़ा पूछ के दे, जैसे मान लो वो देता कि 2x-5 के फॉर्म में लिखो, तो इसको आप 0 के बराबर कर देना, तो जो x आएगा ना, x क्या आएगा यहाँ से 5, तो a का काम वही करेगा। तो जैसे यहाँ x-1 है तो इसको 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू 1, तो a का काम क्या करेगा 1। अब सीधे टेलर्स फार्मूला लगाओगे, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ये, तो आपका जो टेलर्स पॉलिनोमियल लिखते हो उसमें एफ के डेरिवेटिव ही तो आते हैं, तो सबसे पहले आप इनके डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, सोल्यूशन, एफ डैश एक्स क्या आएगा जल्दी बताओ, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 4x³ 3x² प्लस 2x+1। ठीक है, और ये हमेशा लिखते रहना चाहिए जिससे आपको क्लियर कट प्रिसाइज, अगर नहीं भी लिखते तब भी चल जाता है, प्रिसाइज हर एक्स के लिए ये बात है। ठीक है, ये आप डबल डैश एक्स निकालोगे या एफ 2x, ये तीसरा डेरिवेटिव जब निकालोगे तो इसको डेरिवेटिव करोगे 20, ये 4x निकालोगे तो क्या आएगा 20। मैं बताया था ना, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता, जब 5 या 5 से आगे जाओगे सब फिर 0 हो जाएगा। मैं यही तो सिखाया था, पॉलिनोमियल की यही डिफिनीशन भी है, आपके कॉपी में मैंने डिफिनीशन भी लिखवाया था। तो एफ के एक्स में लिख देना, एफ के एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल के ग्रेटर आर इक्वल टू 5, फॉर ऑल के ग्रेटर आर इक्वल टू 5। मतलब एफ 5x भी 0 होगा, एफ 6x भी 0 होगा, आगे सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्यों होंगे सबको पता है ना ये। ठीक है, तो सबसे पहले यही आप निकाल लिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताओ आपको इंटरेस्ट किस में है। आप एक पता चल गया आपको, ए क्या है 1,
ए क्या है 1। तो जो आप टेलर्स पॉलिनोमियल का लिखते हो, टेलर्स पॉलिनोमियल लिखते हो, तो आपका एफ डैश ए आता है, मीन्स एफ डैश 1 में इंटरेस्ट होगा, एफ 2 1 में इंटरेस्ट होगा, एफ 3 1 में इंटरेस्ट होगा। तो राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। सो बड़े आराम से करना, ये बहुत स्कोरिंग एरिया है, यहां से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो एफ डैश 1 क्या आएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रख दो, 4 3 7 2 ऐसा लिखा ही है, ठीक है। एफ टू 1 क्या आएगा, एफ टू 1 ये है ना, एफ टू 1 तो 12 6 18 2 20, ठीक है। एफ थ्री 1 30, ठीक है। एंड एफ फोर 1 24। और आगे आपका एफ के 1 पे आपका इंटरेस्ट है, हालांकि हर एक्स के लिए जीरो हो जा रहा है, तो एफ के 1 इज जीरो, इन पर्टिकुलर 1 के लिए भी तो जीरो आएगा, जब हर एक्स के लिए जीरो हो रहा है तो 1 के लिए भी तो जीरो होगा। फॉर ऑल के ग्रेटर आर इक्वल टू 5, हेंस द टेलर, अब डायरेक्ट आप आ जाओ टेलर पॉलिनोमियल, हेंस द टेलर पॉलिनोमियल, टेलर टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ एफ, नहीं एफ का टेलर पॉलिनोमियल जो एफ दिया गया है ये, इन द पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1। तो क्या आएगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे तो लिखते थे एफ एक्स इक्वल टू एफ ए की जगह क्या है 1, प्लस उसके बाद क्या लिखते थे, एक्स माइनस ए दैट इज एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। एफ डैश 1, फिर उसके बाद एक्स माइनस ए की जगह यहाँ 1 है, स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश 2 प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ 3 ये 1 है, ठीक है। एफ 3 1 प्लस एक्स माइनस 1 पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, यह 4x। आगे बताओ सब जीरो हो जाएगा कि नहीं, तुम्हें बताओ, आगे सब जीरो जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म। आगे आप देख रहे हो ना सब जीरो हो जाएगा, जब ये 5 वाला आएगा या 5 1 जीरो हो जाएगा, सब जीरो कर देगा। तो ले दे के बचा कितने टर्म, 1 2 3 4 5 टर्म, यही इनके बचे, ठीक है। अब सो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ 1 आपको पता है, एफ वन एफ से निकालना, वो एफ से निकाला, जो एफ दिया गया है वो मेरे में ऊपर चला गया थोड़ा सा, ये है ना एफ, कहाँ गया आपका, एक्स पे पावर क्या आएगा, तो वो जो एफ 1 आया वो लिखना, ठीक है। 5, ठीक है 5, ठीक है 5 प्लस एफ डैश 1 क्या आया आपका 10। तो 10 को पहले पॉलिनोमियल में हमेशा कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, तो 10 को पहले लिख दो, 10 इंटू एक्स माइनस 1। और इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, आधे लोग 10 एक्स माइनस 10 लिख देते हैं, अरे गधे कहीं के एक्स माइनस 1 के पावर में लिखना है, ठीक है। एक्स आधे लोग उसको भी गुणा बढ़ा में बड़ा मजा आता है उनको, गुणा कर दिया उसी में, 10x घुसाए 10x, ठीक है, 10x माइनस 10 काट पीट के सब, फिर पता चला सब एक्स में आ गया, और फिर साल वालों करके वो तो वही आ गया जो लाना था वो तो वही आ गया जो फंक्शन दिया गया था। जब सब काट पीट दोगे तो वही तो आ जाएगा जो फंक्शन दिया गया है, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स, एक्स पे पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जब काट पीट दोगे सब, आपको एक्स माइनस 1 के पावर में ही लिखना है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एफ डबल डैश 1 आपका क्या है, ये 220 एक्स माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये 10 कर लिया जाए, ठीक है, ठीक है। अब प्लस एफ 3 1 आपका क्या आया 30, और ये फैक्टोरियल 3 क्या आएगा 6, और 30 को काटोगे कितना आएगा 5x माइनस 1 क्यूब, ठीक है। अब प्लस एफ 4, ये 1 लिखना था, एक्स में लिख दिया हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एफ 4 1 कितना आया आपका 24, और फैक्टोरियल 4 कितना आता है, ये भी शायद 24, ठीक है। तो 24 और 24 कैंसिल आउट, बचा क्या केवल, दिस इज द आंसर, ठीक है। गुणा मत करना, नहीं जो ही गुणा करोगे फिर आपका आप यही आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बहुत होशियार लोग गुड़ा गुड़ा करने लगते हैं। गुड़ा उसने कहा, वो कह यही रहा है कि आप टेलर्स पॉलिनॉमियल लिखो एक्स माइनस वन के पावर में। ये हुआ, ठीक है। उसके बाद दोबारा न पढ़ना पड़े, एक ही बार जितना अभी पढ़ना है पढ़ लो। श्योर एंड सर्टेन है, एक ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसको सम पावर के फॉर्म में लिखना होगा। वो अपने हिसाब से देगा कि एक्स माइनस टू के पावर में लिखना है, कि एक्स माइनस थ्री के पावर में लिखना है, कि एक्स माइनस फोर के पावर में लिखना है। बस आंकड़े बदलेंगे, सवाल यही रहेगा, ठीक है, इसी तरह का। ये आपका जो फंक्शन दिया गया है स्मूथ फंक्शन है, पता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्मूथ। तो टेलर सीरीज निकालना है इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। जो आप बचपन में फार्मूला पढ़ते हो ना, एक्चुअली वही आएगा। तो आप किसी भी एन के लिए जब एफ एन एक्स निकालोगे, कोई भी एन हो, कोई भी एन हो, फॉर ऑल एन एफ एन एक्स निकालोगे, क्या आएगा? हमेशा ई पे पावर एक्स ही आएगा। ई पे पावर एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। आपको जीरो के राउंड निकालना है, इसका मतलब एक ही जगह जीरो है। मतलब ये टेलर सीरीज लिखा गया है, लेकिन मैक्लॉरेन सीरीज समझो। मैक्लॉरेन जब एक्स इक्वल टू जीरो ले तो मैक्लॉरेन सीरीज हो जाता है। तो लेकिन मैक्लॉरेन लिखा उखा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, पता नहीं वो सिलेबस में क्यों मेंशन कर दिए हैं। भी अंसाल उठा के देखो, मैक्लॉरेन फैक्लॉरेन लिखा नहीं जाता है। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस का हर वर्ड में बताता तो मैं बता दिया कि उसमें अंतर कुछ नहीं है। बेसिकली ये मैक्लॉरेन जब जीरो कर देता तो मैक्लॉरेन सीरीज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, अब यहां से एफ एन एक्स जब पता गया तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका? एफ जीरो प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल एक्स, एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू, एफ टू जीरो प्लस डॉट 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 एक्स पे पावर एन अपान फैक्टोरियल एन, एफ एन जीरो। और प्लस ये रुकेगा नहीं, ठीक है। और एफ जीरो बताओ क्या आएगा यहाँ से? यहाँ से बताओ एफ जीरो क्या आएगा? वन, ठीक है। एक्स अपान फैक्टोरियल वन। और एफ डैश जीरो क्या आएगा? जब सब ये ई पे पावर एक्स है तो सब वन आएगा, ठीक है। तो आपका यही एक्स स्क्वायर जो आप पहले से जानते हो बचपन से। ये काम सोचो, ये हम जानते हैं, यूज करते हो ना टेलर, ये बार बार यूज करते हो ना 12th में। इसको भी टेलर ने ही बताया था कि ई पे पावर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो। टेलर ई पे पावर एक्स को एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो। ई पे पावर एक्स, एफ एक्स की जगह ई पे पावर एक्स लिख दो। एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स को एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे पहले टेलर ने इस बात को बताया था। जो आप इंटरमीडिएट में यूज करते हो, बहुत चीजें यूज करते हो, लेकिन आपको उसमें पता नहीं होता है कि कौन ये बताया था, ठीक है। ये बताया था टेलर ने, ठीक है। आपको उस समय रटवा दिया जाता है कि भाई 10 एक्सप्रेशन रट लो, कि लाग वन प्लस एक्स का ये है, कास एक्स का ये है, साइन एक्स का ये है, ठीक है, टेन एक्स का ये है, फलाने का ये है, ढेकाने का ये है। रट लो और लगा दो सवाल, ठीक है। ठीक है, वहां पे लिमिटेशंस है, वहां पे लिमिटेशंस है। वहां ये बताने लगे, यहाँ पे आधे लोग बेहोश हो जाते हो, वहां वो बताने लगे तो और चक्कर कर आ जाएगा तुमको, ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक आप अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जल्दी से, लेकिन 2 मिनट के अंदर लगाना है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन
ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का साइन एक्स फार्मूला आपको याद है, लेकिन वो आपको टेलर सीरीज के थ्रू निकालना है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, यानी साइन एक्स का टेलर सीरीज निकालना है, नॉट टेलर पॉलिनोमियल, टेलर सीरीज, क्योंकि ये भी स्मूथ फंक्शन है, ये भी स्मूथ फंक्शन है साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले आप निकालो एफ एन एक्स क्या होगा हर एन के लिए, ये मैं करवाया हूं सवाल ए एक्स प्लस बी के लिए, एफ एक्स इक्वल टू ए साइन ए एक्स प्लस बी के लिए करवाया हूं ना। एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी हो तो एफ एन एक्स क्या निकल के आता है, बस इसमें क्या है, ए की जगह 1 है, बी की जगह 0 है, उसे कंपेयर करोगे तो ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है, 0, तो सीधे लिखो ना, सोच क्यों रहे हो, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज अप्लाई नहीं कर पाते हो तुम लोग, ठीक है। वही होता है ना, फिर चेहरा देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, ठीक है, ठीक है। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी मेरे लिए लाए ही नहीं तुम लोग, ठीक है। तो अपने हॉस्टल से तुम्हारा हॉस्टल का पानी बढ़िया होता है, ठंडा पानी लेके वहीं से आया करो, 8-10 बोतल खरीदो, ठीक है, आज तो लास्ट क्लास है, ठीक है, ठीक है। कहाँ कहाँ रूम लूं, ठीक है। तुम एफएन एक्स निकाले ही नहीं, बहुत शार्ट लिखते हो, बहुत शार्ट नंबर पा जाओगे तुम, ठीक है। इतना शार्ट लिखते हो जैसे तुम लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने गए हो, ठीक है। पहले एफएन एक्स निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सब पहले बात ये क्लियर करने जा रहा हूँ, योर एग्जामिनेशन गोइंग टू बी ऑन 1 मई ऑफ रियल एनालिसिस, ठीक है। 1 मई को है ना, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सब्जेक्टिव पेपर है, आपको मुझे बताना पड़ेगा, योर पेपर इज सब्जेक्टिव, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्टिव। कोशिश करना आप जितना ज्यादा से ज्यादा आर्गुमेंट लिखोगे उतना ज्यादा से ज्यादा नंबर पाओगे। आप लोग सोचते हो ना, आप लोग पूछते हो कि सर आप कैसे ज्यादा नंबर पाते हो, मैं इनकी नस पकड़ लिया हूँ, मैं जानता हूँ उनको जितना ही लिखोगे ना, छोटा सा छोटा आर्गुमेंट जैसे तुम ये यूज कर रहे हो ना, नहीं, मेरे हिसाब से मेरा तो चल जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 ये यूज कर लेते हो ना, इस पे भी नंबर कटता अगर आप नहीं लिखे कि मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, यकीन मानो इस पे भी नंबर काटते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ था, मुझे आज तक याद है कि मैं एक बार लेट के साथ इज लगा दिया था, इस पे नंबर काटे थे, वो भी 1 नंबर काटे थे इस पे, भूल से मेरे से लेट के साथ इज लग गया, हमेशा लेट के साथ बी लगता है, तब से मुझे जिंदगी भर नहीं भूलता, जिंदगी भर नहीं भूलता। बहुत खतरनाक चेक करते हैं कापी, तुम समझो, ये तो तुम जो साठ फाट कर रहे हो वो अंग्रेजी भी चेक करते हैं, वो कि लेट के साथ तुमने ये जो लगा दिया, तुम्हारी भावना वावना नहीं समझते, बहुत कठोर दिल के प्रोफेसर है हमारे वहाँ, ठीक है, वो आवना भावना नहीं समझते, ठीक है, इसलिए अपने किसी लड़के के नाम उन्होंने भावना नहीं रखा, ठीक है। भावना समझ में नहीं आती है, बेसिकली हार्ड मैथमेटिशियन थोड़ा हार्ड हार्टेड पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। उनको एक लड़की जाके रो रही थी, मैं वहीं थोड़ा, एक प्रोफेसर था, मैं थोड़ा दूर पे खड़ा था, वो वहां उससे उनसे रो रही थी, मैं यहाँ खड़ा था, मुझे रोना आ जा रहा था, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। मैं सोचता काश मैं पावरफुल होता, मेरे पावर में तो है नहीं, ठीक है, मैं उसके नंबर बढ़ा देता। वो रो रही थी सर कि अगर आप 1 नंबर बढ़ा दीजिए तो मेरा साल बच जाएगा। मुझे इतना दया आ रहा था कि 1 नंबर बढ़ा देने पे क्या जा रहा है तुम्हारा, 1 नंबर बढ़ा देने से उसका साल बच जाएगा। उस बंदे को कोई, फिर से पढ़ो मजा आएगा, ठीक है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, फिर से पढ़ो मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा, फिर से पढ़ो, ठीक है। मतलब 1 नंबर में क्या जा रहा है, 1 नंबर बढ़ाने से अगर वो पास हो जा रही है, ठीक है। सारे, कोई नहीं, सारे सबके सब ऐसे ही हैं, मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर सबके सब ऐसे हैं, कोई भी किसी पर्टिकुलर आदमी को आप नहीं कह सकते, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, चाहे तुम मर जाओ चाहे सुसाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ज्ञान सर का फोन आ रहा है। ज्ञान सर याद कर, ज्ञान सर को जानते हो तुम लोग?
ज्ञान सर अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनका कॉल आ रहा था। आज उनको मेरी याद कैसे आ गई? कभी कभी लोग मुझे याद कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को ज्ञान सर, ठीक है। कभी कभी याद कर लेते हैं लोग। कभी कभी भूले भटके याद। आदमी तो अच्छा है, बदमाशी करता है लेकिन अच्छा है, ठीक है। अभी फोन उठा नहीं पाया, ठीक है। अब क्लास के बाद ही उठाऊंगा, ठीक है। हाँ सही लगा, कौन लड़का सही लगाए हो, ठीक है। ये फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ठीक है। अरे भाई, मेरी लड़कियां कहाँ हैं? तुम लोग भी कुछ दिखाओगी, ठीक है। मंगल तुम्हारा अब की बार नहीं आया, उस बार तुम गलती बहुत पकड़ रहे थे। हाँ वहाँ, हाँ, मैं पकड़ लिया था सर, वहाँ ए होना चाहिए, 0 होना चाहिए था, देखिए। आज बहुत तगड़ा मैच है शाम को। आरसीबी, ठीक है। आई एम इन द फेवर ऑफ रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है। बट आई फॉलो विराट कोहली। मैं विराट कोहली की जैसा रहना चाहता हूँ। मतलब जिस तरह का उसका पैशन है, डेडिकेशन है, मतलब रोहित शर्मा ठीक है, पेट वोट निकल गया है, फैल गया है, ठीक है। मस्त रहा था उसका। दोनों का खासियत क्या है? विराट कोहली क्या है कि इतने ज्यादा उम्र में अपने आप को फिट रखा हुआ है, ठीक है। तुम लोग उसके सामने टिक नहीं पाओगे जितना वो फिट रखा है, ठीक है। और रोहित शर्मा का क्या है? उसका दाल चावल सबसे फेवरेट भोजन है, ठीक है। दाल चावल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है वो, ठीक है, वो दाल, ठीक है। लेकिन आदमी अच्छा है, ठीक है, दिल का आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन और लोड नहीं लेता ज्यादा जिंदगी का, मस्त रहता है, मस्त रहता है। और स्टम्प बैग में रोज 2 गाली देता है, ठीक है, रोज 2 गाली देता है। अभी कपिल शर्मा शो पे आया था। खुलेआम बोला है कि नहीं, श्रेयस अय्यर उसके साथ था। तो वो बोला है कि अगर रोहित भाई बोल रहे हैं तो उसमें समझ लीजिए शुरुआत गाली से होती है, खत्म गाली पे होता है। ठीक है, खत्म गाली पे होता है, लेकिन उनकी गाली प्यार वाली होती है। उनकी गाली प्यार वाली होती है, ठीक है, ठीक है। एक बार एम्पायर को ही कुछ बोल दिया उल्टा पलटा, तो मैं 2 बार से खाता नहीं खुला, तीसरी बार भी तुम बैट से लेकिन जो बाई दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। देखो मैं कहता हूँ ना कि मैं बार बार एक चीज आज लास्ट क्लास तुम लोगों को मैं समझाता हूँ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सब अपनी जगह है। मैं रोहित शर्मा की इसलिए कदर करता हूँ, मानता हूँ विराट कोहली उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आदमी अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो रोहित शर्मा है, विराट कोहली इज द एरोगेंट पर्सन, ठीक है। कोई भी इतना टैलेंटेड हो जाता है थोड़ा बहुत, बाद में वो माफी मांग लेता है, इसमें भी अच्छा है, ये बाद में माफी मांग लेता है। एट द इंस्टेंट ये भूल जाता है कि मेरा सीनियर है कोई, तो उससे भी बदतमीजी कर देता है। जब ये फील्ड में रहता है तो भूल जाता है, जैसे ये लोग नहीं कभी करते। जैसे रोहित शर्मा, सचिन या धोनी कभी अपने सीनियर से बेतरतीब बातें ऑन द ग्राउंड नहीं करते, ठीक है। वो मान लेते हैं, बाद में उनकी जो बात होगी बात होगी। ये इतना पैशनेट आदमी है, डिजायरेबल आदमी है, कि ये भूल जाता है कि मेरा बाप है, कि मेरा सीनियर है, कुछ भी है। और अगर मान लो सपोज कि मैं, मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ था जब ये विराट कोहली गौतम गंभीर से झगड़ा कर लिया था 2 बार। गौतम गंभीर जब पहला मैन ऑफ द मैच पाया था, आप लोगों को शायद नहीं याद होगा, उतना नहीं ध्यान दिए होगे। वो जब फर्स्ट मैन ऑफ द मैच पाया था, उसने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया था। और एकदम एग्जैक्ट बात है, तुम पता कर लेना। उस आदमी से तो मैं अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे ना, मैं जीवन भर उसका रीढ़ी रहूं। वो मुझे 20 गाली भी दे दे, 10 गाली भी दे दे, 100 गाली भी दे देना, मैं पलट के जवाब तो नहीं दूंगा कभी भी, ठीक है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। विराट कोहली का एग्रेशन थोड़ा हावी हो जाता है उसके कैरेक्टर पे, ठीक है। बाकी है सब कुछ उसके अंदर, ठीक है। जब ये धोनी को गाली दे दिया एक बार, धोनी बेचारा सीधा आदमी, उसको गाली दे दिया है, ठीक है। गाय बाउंड्री पे खड़ा था, वो कुछ मार दिया, कैच छूट गया, ठीक है। उसने छक्का मार दिया। एक बार आरसीबी को हराया था बहुत भयंकर तरीके से। तो उसका निकल जाता है, जो बेन स्टोक्स वाली गाली है। बेन स्टोक्स वाली गाली, ठीक है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव से उसकी बात हो चुकी है, मनोज तिवारी से बहुत लोगों से हो चुका है, ठीक है। नवीन उल हक से हुआ तो मान लो कोई बात नहीं। मतलब मैं ये कहता हूँ ना, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, बीएससी पार्ट 1 के लड़के से झगड़ा करूंगा तो बेइज्जती मेरी होगी, तुम्हारी होगी। यू आर द किंग कोहली। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, यू आर द किंग कोहली। यू आर द रोल मॉडल ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है। और तुम जो, ठीक है, और तुम झगड़ा किए जा रहे हो, ठीक है।
ये सारे रिजल्ट आप लोग आज के आज ही जाके पढ़ लेना, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इसी को कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, बस इसी चीज को दूसरे नाम से बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये ज्यादा इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप ज्यादा सवाल इस तरह के सवाल इंटरमीडिएट में आप लगा के आते हो, और यहाँ भी वही इंटरमीडिएट वाले सवाल ही पूछते हैं, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम समझना पहले, ये क्या कर रहा है। जैसे वहां आप जानते नहीं हो, बस ये आप जानते हो कि उस पर डबल डेरिवेटिव निकाल दो, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो लोकल मिनिमा होगा, अगर निगेटिव आ जाएगा तो लोकल मैक्सिमा होगा। क्यों? उसका प्रूफ नहीं करते हो। तो इसमें वही वही बात आपको दिखा। अच्छा, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, कोई बता सकता है? ये भी जानना जरूरी नहीं, तो आप एग्जाम में बदल के आ गया क्वेश्चन तो आप समझोगे कि नया क्वेश्चन आ गया। नेसेसरी कंडीशन लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा कब होगा? जब आपका उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, तो ये नेसेसरी कंडीशन कहलाता है। तो जो आप लिखे थे लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम, लिखे थे ना, एक थ्योरम आपके कॉपी में है, लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम, या इसको इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम आपके सिलेबस में मेंशन है, वही थ्योरम सेम चीज, ठीक है। या उसको नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा। अगर वहां आपके पास जगह हो तो वहां जाके लिख दो, क्योंकि एग्जाम में किसी फॉर्म में पूछ सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा आर मिनिमा। तो जैसे सफिशिएंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि नेसेसरी क्या होता है। तो नेसेसरी वही होता है जो लोकल एक्सट्रीमम थे। ये एफ डैश सी, मतलब एफ डैश सी नेसेसरी है लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ठीक है। सफिशिएंट नहीं है कि एफ डैश सी जीरो तो मैक्सिमा मिनिमा होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको दिखाया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। एफ डैश जीरो क्या था? जीरो था, ठीक है। लेकिन न तो जीरो पे मैक्सिमा था, न तो मिनिमा था। तो सफिशिएंट नहीं है, केवल ये नेसेसरी है, ठीक है। नेसेसरी इन द सेंस कि अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, नेसेसरी मतलब समझते हो ना, न होने की गारंटी देता है। अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन न तो लोकल मैक्सिमम होगा, न तो लोकल मिनिमम होगा। नेसेसरी का सेंस ये होता है, ठीक है। तो ये लिख लो, ये तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है। कहीं नहीं तो समझ में आएगा, अगर अलग भाषा में पूछ लिया तो समझो कि नया सवाल आ गया, ठीक है। ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, इस थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, लेट एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू आर बी, ओपन इंटरवल ए बी टू आर बी ट्वाइस। ट्वाइस इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपको एफ टू चाहिए, एफ टू चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए जो फंक्शन ले रहे हो कम से कम वो ट्वाइस डिफरेंशियल होना चाहिए। जैसे एन एथ डिफरेंशियल होना चाहिए, तो एन एथ की जगह आपको क्या चाहिए? ट्वाइस डिफरेंशियल। ट्वाइस डिफरेंशियल फुल स्टॉप। यानी जो फंक्शन है पूरे डोमेन पे ट्वाइस डिफरेंशियल है, यानी पूरे इस ओपन इंटरवल ए बी पे एफ टू एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ टू एक्स एग्जिस्ट कर रहा है पूरे डोमेन के हर पॉइंट पे, ट्वाइस डिफरेंशियल। लेट सी बिलोंग्स टू ए बी, सी ए बी का पॉइंट है, ठीक है।
एंड लेट ये तो नेसेसरी कंडीशन है ना मैक्सिमम मिनिमा के लिए, ये तो होना ही चाहिए। तो लेट एफ डैश सी जीरो, इसके आगे फिर चेक करोगे कि है कि नहीं। पहला काम तो ये होना चाहिए सी पे जीरो, सी पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए क्योंकि नेसेसरी है ये। तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड एफ टू सी इज नॉन जीरो, एफ डैश सी जीरो है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव सी पॉइंट पे नॉन जीरो है। तो देन फर्स्ट वन कि इफ, पहला क्या करा, इफ एफ टू अगर नॉन जीरो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो इफ एफ टू सी यानी सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया तो आप क्या पढ़ते थे इंटरमीडिएट पे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता तो सी पे फंक्शन क्या होगा, लोकल मिनिमम। मत बोला करो, आप समय नहीं, मैं आपको दिखाता, बहुत बड़ा अंतर है मिनिमम में। अगर आज समय मिला तो लास्ट में दिखा भी दूं। एफ टू सी ग्रेटर देन जीरो, तो एफ हैज, देन लिख के लिखना, देन इफ के बाद देन एफ हैज ए लोकल मिनिमम, मिनिमम या लोकल मिनिमा एट सी, लोकल मिनिमा एट सी। एफ हैज ए लोकल मिनिमा एट सी, ठीक है। या इसी को बोलते हो आर सी इज ए पॉइंट ऑफ, मतलब ऐसे लिखा रहा है या ऐसे लिखा रहा है कि बस सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा फॉर एफ। कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी ऐसे लिखा हुआ था, आप मत समझना कि नई बात है, एक ही बात है, ठीक है। सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर एफ, या एफ हैज लोकल मिनिमा एट सी। सेकेंड वन, अगर इफ एफ टू सी यानी सेकेंड डेरिवेटिव सी पे निगेटिव है तो देन एफ हैज ए लोकल मैक, निगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा एट सी, ठीक है। बाकी समझोगे सी इज पॉइंट ऑफ, मैं उसको की बार लिख नहीं रहा हूँ, लोक एफ है जो लोकल मैक्सिमा एट सी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मैक्सिमम मिनिमा के लिए दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो फिर प्रूफ बड़ा आसान है, ठीक है। प्रूफ, सपोज दैट, पहली बात तो तुरंत आपको ये मानना जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए, पहली लाइन यही मान, सपोज दैट कि एफ डैश सी इज नॉन जीरो, एफ डैश सी जीरो एंड एफ डबल डैश सी, मैं कभी डबल डैश लिख देता हूँ मतलब एफ टू सी ही है, ठीक है। एफ डबल डैश सी इज नॉन जीरो, आप फर्स्ट को प्रूव कर दोगे, सिमिलर आर्गुमेंट से सेकंड भी हो जाएगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव फर्स्ट, या लैंग्वेज में लिख दो वी आर गोइंग टू प्रूव फर्स्ट, ठीक है। नाउ एफ टू सी, लिमिट फॉर्म में बताओ एफ टू सी क्या होगा लिमिट की डिफिनीशन से। एफ टू सी, जब ये टू हमेशा ब्रैकेट बना रहे, एफ टू सी क्या होगा लिमिट की डिफिनीशन से, डेरिवेटिव की डिफिनीशन जानते हो ना। ये साफ साफ जो चीज मैं यूज करता हूँ बाद में सब आपके कॉपी में कहीं ना कहीं पहले ही लिखवा देता हूँ। तो एफ टू सी क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी अपान एक्स माइनस सी, ठीक है। और बाई अजम्पशन एफ डैश एफ टू सी, ठीक है। फर्स्ट के केस में जब आप फर्स्ट प्रूफ करने जा रहे हो तो बाई अजम्पशन क्या है, एफ टू सी क्या है आपका, ऊपर लिखे हो ना एफ टू सी क्या है, ठीक है, पॉजिटिव, एज एफ टू सी इज पॉजिटिव, ये आपको गिवन है, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट में क्या है, F2C पॉजिटिव है। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की जो लिमिट है वो पॉजिटिव है। ठीक है। इस बात से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा सोच के। अगर आपको एक चीज सिखाया गया था कि an की लिमिट, अगर an की लिमिट यल है और अगर वो पॉजिटिव है तो आफ्टर सर्टेन स्टेट्स सारे an क्या हो जाते थे, ये याद है ना आपको रिजल्ट। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट पॉजिटिव है तो आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म क्या हो जाते थे, वो मान लो कैपिटल एन था, एन ऑनवर्ड्स जो सारे टर्म होते थे वो क्या हो जाते थे, पॉजिटिव। वो फंक्शन के केस में भी होगा। अगर आप कह रहे हो कि ये अगेन अपने आप में एक फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट 0 से बड़ी है, इसका मतलब एक 0 का नेबरहुड मिलेगा, 0 का F2C, अरे सॉरी यहाँ C लिखना था, एक C का नेबरहुड मिलेगा, उस नेबरहुड में हमेशा ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, अगर लिमिट पॉजिटिव है तो एक नेबरहुड मिलेगा जिसमें ये पूरा आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा। लाइक सीक्वेंस, जैसे आप सीक्वेंस में पढ़ते थे, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, क्या लिखते थे, x बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन, x कहां बिलोंग करना चाहिए, C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा स्टार। ठीक है, इसमें C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा स्टार, कुछ ये कहानी है आपकी। ठीक है, ये ए बी, ये C माइनस डेल्टा, ये C प्लस डेल्टा, और ये आप बाहर कर दिए। ठीक है, उस टाइम पे आपका जो ये फंक्शन होगा, एक डेल्टा मिलेगा कि C के नेबरहुड में ये जो फंक्शन होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी, जैसे आप समझो ना बात, जैसे यहाँ n मिलता था कि n एकदम एग्जैक्टली जैसे n ग्रेटर आर इक्वल टू n मिलता था, फिर an क्या हो जाते थे, पॉजिटिव। तो यहाँ कैपिटल N की जगह डेल्टा मिलता है ना, यहाँ कैपिटल N की जगह डेल्टा मिल जाएगा और an की जगह आपका ये फंक्शन है, तो वही बात लिखा, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि x जब इस नेबरहुड में, c के इस नेबरहुड में होगा, पंचर्ड नेबरहुड में होगा, तो f डैश x माइनस f डैश c, x माइनस c हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज, अगर आप कह रहे हो कि दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, तो दोनों को फिर क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो दिस इंप्लाइज, या दोनों को फिर निगेटिव भी होना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी एंड एक्स माइनस सी, दोनों या तो पॉजिटिव है, दोनों या तो नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी एंड एक्स माइनस सी हैव सेम साइन, दोनों को सेम साइन रखना होगा तभी पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। यानी अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इस इंटरवल में जो आप बनाए थे ए बी और ये आपका सी, डायग्राम जरूर बनाते रहना बगल में, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, जिसमें से आप सी बाहर कर दिए हो। तो सी माइनस डेल्टा जब देखोगे, ध्यान से देखना, सी अगर एक्स आपका यहाँ बिलोंग कर रहा है, सी माइनस डेल्टा से सी बाहर है, सी माइनस डेल्टा से सी, तो एक्स माइनस सी हमेशा क्या होगा, सी के पहले है ना C, तो एक्स माइनस सी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो आप लिखोगे अगली लाइन, ऑन सी माइनस डेल्टा सी, जब आप इसमें होगे सी माइनस डेल्टा सी, एक्चुअल में सी बाहर किए हो तो ये सी माइनस डेल्टा सी, ये भी मैं लिखवाया, यूनियन सी प्लस डेल्टा टाइप्स हो सकते हो अगर आप सी बाहर कर दियो। तो इस रीजन में पहले मैं चेक कर रहा हूँ, इस रीजन में क्या हो रहा है, ऑन सी माइनस डेल्टा सी एक्स माइनस सी क्या होगा, तुम ही बताओ, वो तो तुमको डायग्राम से दिख रहा है, एक्स माइनस सी क्या होगा, एक्स माइनस सी लेस देन जीरो, एंड हेंस अगर एक्स माइनस सी लेस देन जीरो हुआ और आप कह रहे हो कि इस पूरे नेबरहुड में दोनों सेम साइन रखेंगे, दोनों सेम साइन रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये निगेटिव हुआ तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। एंड हेंस एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी इज नेगेटिव। ठीक है, ये लाइन बहुत ध्यान से समझना, जब आप इस रीजन में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो एक्स माइनस सी नेगेटिव होगा, और आप कह रहे हो कि ये दोनों सेम साइन रखेंगे,
ठीक है। जब दोनों सेम साइन रखेंगे तो जो इसका साइन होगा वही इसका भी साइन होगा, तो ये भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। दैट इज इसके इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आपके पास क्या है, दैट इज एफ डैश एक्स, और एफ डैश सी आपका क्या है, आप अपने कॉपी में देखो एफ डैश सी क्या है, 0, तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव एज एफ डैश सी क्या है आपका 0, ठीक है। आपको एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में एक चीज सिखाया गया था कि अगर किसी इंटरवल पे डेरिवेटिव मतलब इस यक्स जब भी यहाँ इस पूरे इंटरवल में यक्स कुछ भी है तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव, उस केस में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ये आप साफ साफ आपको एक रिजल्ट करवाया गया कि एफ अगर जे से आर में फंक्शन है और एफ डैश अगर नेगेटिव है पूरे डोमेन पे, जैसे इस इंटरवल में, तो आपका क्या होगा, नेगेटिव होने पे डिक्रीजिंग होगा ना। तो एफ डैश सिंस एफ डैश एक्स, या सो लिख दो, सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी। मैं यहां लिख दिया था साहब, इसी रीजन में एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, हर जगह नहीं, इसी रीजन में हो रहा है, ठीक है, इस रीजन में हो रहा है, ठीक है, इस रीजन में हो रहा है। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज डिक्रीजिंग ऑन सी माइनस डेल्टा सी, डिक्रीजिंग, और साथ साथ डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, और आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, आप प्रूफ याद करना, वहां स्ट्रिक्ट लिखा था, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग ऑन सी माइनस डेल्टा सी, ठीक है। अब आपका ये पॉइंट, ये समझो ये पॉइंट सी है, ठीक है, सी है, ये रियल लाइन, ये आपका ए बी, ठीक है, ये ए बी, ये सी माइनस डेल्टा, ये सी प्लस डेल्टा, हमेशा डायग्राम से हर चीजों को समझा करो। अब आप कह रहे हो कि सी, ये आपका यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ सी, ठीक है, एफ सी कुछ होगा ना, जिसको सी कामा एफ सी लिख दे रहा हूं मैं, सी कामा एफ सी। आप कह रहे हो कि जब सी माइनस डेल्टा सी तक है तो आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो कुछ इस तरह बनेगा ना, बनेगा इस तरह कुछ ना, जैसे बनेगा वैसे बनाओ। आप कह रहे हो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ इस तरह का होगा, ये सी माइनस डेल्टा, ठीक है, यहाँ से यहाँ कुछ डिक्रीजिंग ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है, डिक्रीजिंग सी तक ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ से साफ साफ लिखे। अब दूसरे अपर हाफ में देखोगे सी से सी प्लस डेल्टा में, ऑन सी सी प्लस डेल्टा, जब आप इसमें कोई यक्स लोगे, यहां पे कोई यक्स लोगे, यहां पे सी सी प्लस डेल्टा में यक्स लोगे, तो यक्स हमेशा सी से बड़ा होगा ना, तो आपका यक्स माइनस सी क्या होगा, पॉजिटिव, यक्स माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। और आप कह रहे हो दोनों ही सेम साइन रखेगा, तो अगर यक्स माइनस सी पॉजिटिव है तो एफ डैश यक्स माइनस एफ डैश सी भी क्या होगा, तो एंड सो, अब एंड सो एंड हेंस जो भी आपका मन हो, एंड सो एफ डैश एक्स माइनस ये, और एफ डैश सी क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एफ डैश, तो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। दीज आर द ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, जिसको लिखना पढ़ना बाद में होता है, आपको यहीं से महसूस होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस सी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, तो सो, ठीक है, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी सी प्लस डेल्टा। जब इस इंटरवल में होगा तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव। और आपको सिखाया गया एप्लीकेशन आप किसमें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, याद है ना, न याद हो तो जाके फिर से पढ़ना। अगर पूरे इंटरवल पे डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन क्या होगा उस इंटरवल पे, इंक्रीजिंग। तो दिस इंप्लाइज एफ इज इन स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ऑन सी सी प्लस डेल्टा। अब उसको इस डायग्राम में बनाओगे तो यहां तक तो डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां के बाद से क्या हो रहा है, सी प्लस डेल्टा तक, ठीक है, यहां तक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। आप बताओ फिर सी कैसा पॉइंट हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। अगर इसके पीछे आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इसके आगे इंक्रीज कर रहा है, तो सी क्या हो गया,
लोकल मिनिमा। तो 10 इन दोनों बातें से कंक्लूड करोगे, इसके पहले डिक्रीजिंग है, उसके बाद में इंक्रीजिंग हो रहा है। तो 10 एफ हैज ए लोकल मिनिमा एट सी। लोकल मिनिमा एट सी यानी एफ सी पे लोकल मिनिमा रखेगा। सिमिलरली सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकेंड। बताओ सेकंड में क्या चेंजेस करोगे, सिर्फ इतना मुझे बताओ, मैं छोटा कर रहा हूं, आप यही बताना, कॉपी में नहीं, यही बताओ कहाँ चेंजेस करोगे इस प्रूफ में। अगर सेकंड पार्ट प्रूफ करना है तो कहाँ चेंजेस होगा। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ना, सेकंड पार्ट में जो चेंजेस करने होंगे कहाँ चेंज करोगे केवल। ठीक है, एफ टू सी जो लिखोगे उसकी बार क्या होगा, लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो में होने का मतलब क्या, दोनों क्या रखेंगे, लेस देन जीरो होने का मतलब निगेटिव। तो दोनों निगेटिव कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन, कहानी खत्म। अपने आप ये वाला केस बन जाएगा, फिर अपने आप अगर वो यूज करोगे तो अपने आप ये वाला केस बन जाएगा। यहां से यहां बस लिखना पड़ेगा, जब ये ग्रेट लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू अपोजिट साइन रखेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पे ये क्या होगा, आप देखो तो अगर ये पॉजिटिव हो रहा है उस टाइम पे निगेटिव है, तो फंक्शन आपका क्या होगा। जब आप यहाँ पे देखो, पहला वाले केस में जब ये निगेटिव होगा और आप कह रहे हो कि अपोजिट साइन रखेगा, तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो है सी, सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा। और आप कह रहे हो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, अब इसका मतलब फिर आपका क्या होगा, वो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग होगा तो आप क्या लिखोगे, ऐसे इस तरह का कुछ बनेगा ना, इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरह का बनेगा, इंक्रीज कर रहा होगा फंक्शन। दूसरे केस में जब आओगे, जब आपका दूसरा केस कहाँ है, सी प्लस, यहाँ पे जब एक्स माइनस सी पॉजिटिव होगा और कह रहा हो कि ये अपोजिट साइन रखेंगे, तो ये डैश एक्स क्या होगा, तो फिर आपका डिक्रीज करेगा, यहाँ से डिक्रीज करेगा। सी द दिस पिक्चर नॉट दिस मैथमेटिक्स, दीज आर तुच्चा किस्म, ये सब वैसे किया हुआ जाता है। मुझे यहाँ से फील होता है, फिर मैं वहां लिख देता हूँ। तुम्हारी जगह मुझे एग्जाम देना हो तो इतना नंबर दे देंगे ना, तो सोचे कि कितना दे दिया जाए, 100 पे रोका जाए, 200 पे रोका जाए, 300 पे रोका जाए, क्योंकि मैं तो सिर्फ ज्योमेट्री बना के चलाऊंगा, लिखूंगा भी कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ वहां बना के चलाऊंगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना, कभी कभी एग्जाम मैं आपको लोकल मिनिमा के लिए करवा दिया और पूछ आप दिया लोकल मैक्सिमम वाला, अब आप मुझे गाली दे रहे हो बैठ के एग्जाम में। बहुत ही बेवकूफ आदमी था, मैक्सिमम वाला नहीं बताया। ठीक है, बताना क्या था यार, सिमिलर आर्गुमेंट है, बस सिमिलर चीजें बस वैसे कॉपी पेस्ट करना, स्लाइडर चेंज होगा, उस तरह का ग्राफ बन जाएगा, तो अपने आप सी पे क्या हो जाएगा, सी पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक बात। ठीक है, तो प्रूफ इज ओवर। ठीक है, ठीक है। इंटर और ये जानो, यहाँ भी जो सवाल आएगा एकदम इंटरमीडिएट वाला ही, ठीक है, लोकल बिहेवियर चेंज करने के लिए आएगा। तो आप एक सवाल कर लो, इसी तरह का सब आएगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू, इंटरमीडिएट में तो 10 20 सवाल लगाए हो गए ऐसा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पहले आप एक ब्रैकेट बना लो, एक चीज मुझे बतानी है। ठीक है, एक ब्रैकेट बना लो, एक डिफिनीशन लिख लो, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, पहले एक डिफिनीशन लिख लो। ठीक है, इसी के अंदर ब्रैकेट में एक डिफिनीशन लिख लो। ठीक है, एक टर्म यूज होता है एनालिसिस की दुनिया में, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो लेट जे बी एन इंटरवल इन आर एंड सी बिलोंग्स टू जे, let f from j to r be a differentiable function, be a differentiable function। ठीक है,
be a differentiable function. We say that C is a critical point. Critical CRI, critical मतलब जहां भी क्रिटिकल आएगा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होगी, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ऑफ एफ, ठीक है। तो सी को एफ का क्रिटिकल पॉइंट बोलोगे, सिंपल सी डिफिनीशन, इफ उस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया आपका वो क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, छूट जा रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन जानना जरूरी है, तो थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाना, ठीक है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट की डिफिनीशन क्लियर हो गई ना, सिंपल सी डिफिनीशन है, सी को क्रिटिकल पॉइंट बोलोगे अगर उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, जीरो। तो नोट, इफ एफ हैज अगर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा को एक साथ लिखना तो कौन सा टर्म यूज करते हो, स्ट्रीमम, लोकल स्ट्रीमम या लोकल स्ट्रीमा, जो भी आप यूज करना चाहो, लोकल स्ट्रीमम एट सी। अगर एफ सी पे लोकल एक्सट्रीमम रख रहा है, या सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, दूसरे शब्दों में लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये मत सोचना कि नया सवाल आ गया, एक ही, एफ हैज लोकल एक्सट्रीमम एट सी, या सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा फॉर एफ, एक ही बात होती है, ठीक है। देन सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। आर्गुमेंट कोई बता सकता है, बहुत छोटा सा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट कुछ है, एक लाइन का आर्गुमेंट है, अगर लोकल एक्सट्रीमम है सी पे तो सी क्रिटिकल पॉइंट होगा एफ का। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अगर लोकल एक्सट्रीमम है सी पे तो अटैच सी क्या होगा, और वही डिफिनीशन का आता है, ठीक है। तो इफ सी इज ए लोकल एक्सट्रीमम, सी इज ए पॉइंट ऑफ, मैं यहां दूसरे शब्द में लिख रहा हूं, सी इज ए पॉइंट ऑफ, जैसे आता सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम फॉर एफ, तो देन लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम क्या कहती है, लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम सेज दैट किस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, देन बाय लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम, बाय लोकल एक्सट्रीमम, हर चीज का आर्गुमेंट जरूर लिखना एग्जाम में, किसका किस चीज को आप यूज कर रहे हो, डायरेक्ट मत लिख देना कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो बाय लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम सेज दैट कि एफ डैश सी क्या होगा, जीरो। और अगर एफ डैश सी जीरो हो गया तो क्रिटिकल पॉइंट की डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन भले इफ के साथ लिखा जाता है, इफ एंड ओनली इफ होता है, अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो गया तो सी क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो सो सी इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, बट कन्वर्स सही नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर सी क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, सी क्रिटिकल पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि सी पे फंक्शन लोकल एक्सट्रीमम रख रहा होगा, मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रख रहा, कैन यू गिव मी एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ भी बना लो, ज्यादा क्लियरिटी आपको होगी, ये ठीक है, ये आपका ओरिजिन है जीरो, ये आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स यहां से क्या आएगा तुम्हें बताओ, एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी इसका डोमेन है, एफ डैश एक्स यहां से क्या आएगा, 3x² एंड दिस इंप्लाइज एफ डैश जीरो क्या आएगा, जीरो, जीरो ही तो रखोगे तो जीरो आएगा ना, तो एफ डैश जीरो इज जीरो। और किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है,
क्रिटिकल पॉइंट, यानी जीरो पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, इसका मतलब जीरो इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। बट क्या आपका जीरो पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का सेंस समझते हो ना, कि इसके अराउंड आप नेबरहुड बनाओ। बहुत लोग तुरंत आप नेबरहुड बनाओ, चाहे जितना छोटा चाहे जितना बड़ा, ठीक है। जीरो प्लस डेल्टा, जब नेबरहुड बनाओगे तो इधर जीरो प्लस डेल्टा, जीरो माइनस डेल्टा। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर लोकल मैक्सिमा कह रहे हो, अगर आपका जीरो पे लोकल मैक्सिमा होना है, तो इसका मतलब होना क्या चाहिए कि एफ एक्स लेस आर इक्वल टू क्या हो, एफ जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो माइनस डेल्टा जीरो प्लस डेल्टा हो। अब तो आप कहोगे कि एफ जीरो क्या है, मतलब एफ जीरो जीरो ही तो है यहाँ पे, ठीक है। यानी जीरो पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब इस नेबरहुड में कोई भी एक्स लो, यानी जो आपका एफ एक्स आए वो हमेशा क्या हो, इससे लेस आर इक्वल टू जीरो, तब आपका जीरो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। और लोकल मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए कि एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो माइनस ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ जीरो। यानी एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एफ जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो माइनस डेल्टा जीरो प्लस डेल्टा। तब आप बोलोगे कि एफ हैज लोकल मिनिमम एट जीरो, बोलोगे इस केस में बोलोगे एफ हैज लोकल मैक्सिमम एट जीरो, अगर ऐसा हो रहा होगा तो। इस केस में बोलोगे एफ हैज लोकल मिनिमम एट जीरो, अगर ऐसा हो रहा होगा तो। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा होगा। आप देखोगे कि जब आप जीरो पे तो फंक्शन जीरो है, लेकिन आगे जाने पे जब जीरो से जीरो प्लस डेल्टा में जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो से बढ़ रही है ना, और नीचे आने पे क्या हो रही है, जबकि क्या होना चाहिए, या तो बढ़े, आप यही तो सिनारियो होना चाहिए, या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, ठीक है। या तो इसके हमेशा घटे ही आगे पीछे जाने पे, या आगे पीछे जाने पे बढ़े ही। मेन बात अगर ज्योमेट्री से भी समझना चाह रहे हो, मिनिमम मैक्सिमा का क्या मतलब है, आगे पीछे जाने पे या तो घटे या तो बढ़े, सेम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी डेल्टा बनाओगे, चाहे जितना छोटा डेल्टा बनाओगे, आगे जाने पे क्या हो रहा है, और पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ये अब जीरो से घट रही है, ठीक है। तो क्या जीरो आपका मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट हो सकता है, नहीं। आपको जो दिख रहा है वही मैं लिखने जाऊंगा, पहले फील द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सिंस फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव, कुछ भी डेल्टा लो, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव वॉट एवर योर डेल्टा, ठीक है, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एक्स, यानी यहाँ कोई एक्स लोगे तो यहाँ एफ एक्स आएगा आपका, ग्राफ पे एफ एक्स आएगा ना, ये यहाँ कोई एक्स लोगे तो एफ एक्स, तो एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ जीरो, और एफ जीरो ही जीरो होगा, देखो यहाँ से एफ जीरो क्या होगा, जीरो। तो यानी यही आपका एफ जीरो पॉइंट है, एफ जीरो पॉइंट। तो एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कब, जब आपका जीरो से जीरो प्लस डेल्टा के बीच में है। देखो यहाँ से एफ एक्स क्या है, हमेशा एफ एक्स यही तो वैल्यू है एफ एक्स, और ये एफ जीरो है तो हमेशा क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो भी ले सकते हो क्योंकि जीरो भी शामिल कर रहे हो, ठीक है, क्लोज जीरो टू जीरो प्लस डेल्टा, ठीक है, ठीक है। एंड एफ एक्स, नीचे जब आओगे, नीचे जाने पे ये आपका एफ जीरो है, ये एफ जीरो है ना, यहाँ जब ग्राफ पे आओगे तो एफ एक्स हमेशा क्या आ रहा है, नीचे। तो इसका मतलब एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एफ जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो माइनस डेल्टा। चूंकि जीरो भी शामिल कर रहे हो तो इधर भी क्लोज जीरो लिख लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो आपका ओवरऑल इंटरवल क्या आ जाएगा, जीरो माइनस डेल्टा जीरो प्लस डेल्टा। तो आप देख रहे हो कुछ भी डेल्टा बनाओगे तो न, या तो आगे जाने पे बढ़ रहा है, पीछे जाने पे घट रहा है, जबकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेम नेचर होना चाहिए। अगर आगे जाने में बढ़ रहा है तो पीछे जाने में भी बढ़ना चाहिए, तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर आगे जाने पे घट रहा है, पीछे जाने पे भी घट रहा है, तो लोकल मैक्सिमम। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आगे जाने पे एफ जीरो से बड़ा हो रहा है एफ एक्स, और पीछे जाने पे क्या हो रहा है, ये एफ जीरो से छोटा आ रहा है। इसका मतलब जो जीरो पॉइंट है वो एफ के लिए न तो मैक्सिमा है न तो लोकल मिनिमा है। दिस इंप्लाइज जीरो इज नाइदर जीरो इज नाइदर जीरो इज नाइदर
ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, जीरो इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जीरो इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, नाइदर का मतलब न तो, नाइदर आइदर समझते हो ना अंग्रेजी में, ठीक है। ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नार लोकल मैक्सिमा फॉर एफ, जब इस लैंग्वेज को लिखते हो तो फॉर एफ जरूर लिख देना, नार ए पॉइंट ऑफ, ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर एफ। मैं ये तो कह रहा कन्वर्स सही नहीं है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो जरूरी नहीं होगा कि उस पॉइंट पे लोकल एक्सट्रीमम होगा। लोकल एक्सट्रीमम का मतलब या तो लोकल मिनिमा होना चाहिए या तो लोकल मैक्सिमा, दोनों ही नहीं हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज एफ हैज नो लोकल एक्सट्रीमम, नो लिख देना है यहाँ, नो भूल जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। एफ हैज नो लोकल एक्सट्रीमम एट जीरो। ऐसे पॉइंट को जानते हो मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या बोला जाता है? हाँ? नहीं, उससे भी प्यारा शब्द एक है, थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट में भी लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट, यू हर्ड द नेम ऑफ सैडल पॉइंट। सच पॉइंट, सच पॉइंट इज नोन एज, मतलब जिसपे डेरिवेट, जो क्रिटिकल पॉइंट तो है, मतलब जिसपे डेरिवेटिव तो जीरो है लेकिन एक्सट्रीमम नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है सैडल पॉइंट। सैडल की स्पेलिंग लिखो, यस ए, पैदल से सैडल, ठीक है, तो सैडल की स्पेलिंग क्या होगी? यस ए, सैंडल मत लिख देना, ठीक है, यस ए डबल डी, हाँ डबल डी, एक बहुत लोग सिंगल डी लिख दे, एज ए सैडल पॉइंट। फॉर द फंक्शन एफ। अब आप नीचे एक डायग्राम बनाना इसके, ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, जहां तक पढ़ते गए हो उसी के आगे अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट है किसी जगह पे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, तीन बातें हो सकती हैं। क्रिटिकल पॉइंट है तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो उस पॉइंट पे क्या होगा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, या दोनों नहीं होगा तो उसको फिर क्या बोलोगे, सैडल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट आप में तीन बात, या तो ये क्रिटिकल पॉइंट ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, बस तीन ही होगा, इसी तीन में से एक होगा, ठीक है। ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, या फिर सैडल पॉइंट। ये नाम नहीं जो ये बोल रहा है वो भी सही है, इसी को कुछ लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था तो इसलिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अपनी एक कहानी है, ठीक है। तो टेक 5 मिनट ब्रेक्स, आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लो, टहल वहल लो, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, आप ज्यादा नहीं बचा है कुछ, नहीं नहीं, वो 1 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती, लड़कों कंप्लेन हो जाता, वीडियो बहुत लंबा बना